खुलकर कह दूं आज मैं, जिस देश की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, सनातनी है, क्या वहां हिंदू होना, क्या वहां आज भारत में गेरुआ पहनना एक अपराध हो गया है? उद्धव ठाकरे जी ने वीडियो जारी करके बताया है कि इस घटना का कोई कम्युनल रूप नहीं है और उसका कोई राजनीतिक रूप भी नहीं है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिक। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और महाराष्ट्र में भी उसने लोगों की भावनाओं को पूरी तरह भड़काने की कोशिश। इनकी आंखों की जो मजहब वाला चश्मा है, आज मैं इस प्रोग्राम में उसे उतारूंगा। अपने फेक कार्यक्रम को और भी ज्यादा कम्युनल रूप देने के लिए नसरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब का नाम लिया है और उनको ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ताकि वो प्रोवोक हो और कुछ न कुछ वो ऐसे स्टेटमेंट दे जिसका वो राजनीतिक और कम्युनल फायदा उठा पाए। नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। जो लोग एक संप्रदाय विशेष के लिए छाती पीटते हैं, फिर से कहता हूं, जो लोग एक संप्रदाय विशेष के लिए हर वक्त छाती पीटते हैं, दो संतों की खुलेआम हत्या की, पर वो इसलिए चुप क्योंकि इसमें उन्हें धर्म विशेष वाला एंगल नहीं मिल रहा है। हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो अर्नब गोस्वामी और उस पैनल पे आए कुछ लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं जिसकी जांच की जानी चाहिए। लगा कि पुलिस ने सोचा अनिवार्य है इनको मारना, अनिवार्य है इनको मारना। अरे भाई, इतना बड़ा षड्यंत्र क्या है? आपको हिंदू धर्म के खिलाफ क्या है हो रही थी और वो मूक दर्शक बने रहे, इसलिए उसमें पुलिस भी जो है गुनाहगार है। सबको जितने भी हैं, चाहे जो भी हो, उन सभी गुनाहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस वालों ने जिस प्रकार सुपारी लेकर संतों की हत्या करवाई है, मैं कह रहा हूं सुपारी लेकर, वो 70 वर्षीय संत। अगर लिंचिंग केस में अगर सारे एपिसोड को हम 1 बाय 1 चेक करें तो ये मालूम पड़ता है कि वो हिंदुओं को भड़का रहा है। वो हिंदुओं की जो भावना है उसको भड़का रहा है अपने फायदे के लिए। लिंचिंग की घटना होती है, अब वो हर जितने भी साधु संत हैं उनको वो फोन लगाता है और वो बोलता है कि भाई यहाँ पे साधुओं को मार दिया गया है, आपका क्या कहना है। उन लोगों को तो सच्चाई मालूम है नहीं, वो केवल उस पर अपना स्पीच देना शुरू कर देते हैं, अपनी धार्मिक भावनाएं जो है उनको भड़काना वो शुरू कर देते हैं। अर्नव को सच्चाई तो मालूम है नहीं, अर्नव ने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम बोल चुके हैं, पुलिस बोल चुकी है, बहुत से न्यूज चैनल बोल चुका है कि ये लिंचिंग की घटना कम्युनल नहीं थी, पॉलिटिकल नहीं थी। उसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी फेक न्यूज चला रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अपने फायदे के लिए, कुछ लोगों के फायदे के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़का रहा है। एक भिक्षा मांगना चाहता हूं, पूरा भारत देख रहा है, क्योंकि आपने ये आवाज उठाई। मैं आपसे भिक्षा मांगना चाहता हूं, भीख मांग रहा हूं कि जब तक ये विषय निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे, अर्नब भाई इस खबर को छोड़िएगा मत, वरना आपने इस खबर को छोड़ा, हम लोगों को इसके और रिपब्लिक भारत पे जो आपने ये भरोसा दिखाया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। क्या हिंदुओं
को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं लोगों ने? किसी लोगों ने आज सोचा है स्वामी दीपांकर जी कि हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम है? हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। आपने धैर्य देखा है, ताकत भी आप समझ लीजिए। अर्नब गोस्वामी ने इस घटना को पूरी तरह से कम्युनल और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है और इसको कांग्रेस पार्टी के साथ उसने जोड़ने की कोशिश की है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुके इस घटना को, लेकिन आज तक अर्नब गोस्वामी उस घटना को कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को भड़का रहा है। आप देखिए उसने क्या क्या और कैसे कैसे उसने स्टेटमेंट दिए हैं। कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी जी को कि उनकी हत्या वहां पे हुई, ये क्यों हुई? सवाल पूछता हूं मैं रिपब्लिक भारत पे, क्या उनके कपड़े भगवा थे इसलिए इनकी हत्या हुई? और इनके कपड़े भगवा थे इसलिए वाड्रा परिवार को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए शरद पवार को गुस्सा नहीं आता है? भाइयों, 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें जैसे 2 संतों को मारा गया, अगर वैसे ही किसी और को मारा जाता, अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? माननीय उद्धव ठाकरे जी ने वीडियो जारी करके बताया है कि इस घटना का कोई कम्युनल रूप नहीं है और उसका कोई राजनीतिक रूप भी नहीं है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद अर्नब गोस्वामी इस को फेक न्यूज को प्रमोट कर रहा है, लोगों के बीच नफरत फैला रहा है, जो कम्युनल हार्मोनी हमारे देश की है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। मेरा यह सवाल है, जब ये डिसाइड हो चुका है, जब ये फाइनल हो चुका है कि ये दोनों ही विक्टिम और अटैकर्स एक ही रिलीजन को बिलोंग करते थे, तो इसमें कम्युनल एंगल तो बनता है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, उनको जेल में रखा है, 100 से ज्यादा लोगों को जेल में रखा गया है। जब ये सारी बातें हो चुकी हैं, उसके बावजूद अर्नब गोस्वामी इस बात को क्यों फैलाना चाहता है? जो न्यूज है ही नहीं उसको क्यों न्यूज के रूप में लोगों के सामने कम्युनल बना के पेश कर रहा है? क्यों राजनीतिक माहौल खराब कर रहा है? क्यों उसको राजनीतिक और कम्युनल रूप देने की कोशिश कर रहा है? इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि वो एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला न्यूज एंकर है और उसके रिपब्लिकन टीवी में बहुत से ऐसे कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए जो उसकी प्रोपेगेंडा को, जो कम्युनल हेट स्पीच उसने दी है, उसको प्रमोट किया है और कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो लोग भी इक्वली जिम्मेदार हैं और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। अर्नब गोस्वामी एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला न्यूज एडिटर है, लोगों के बीच में धार्मिक भावनाओं को भड़काता है। कुछ न्यूज रिपोर्टर ने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हम आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या सुना। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो मॉब लिंचिंग कम्युनल एंगल जो बताया जा रहा है वो इसमें नहीं है और सरकार इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करेगी और 2000 के बीच में बना रहेगा। तो उन्होंने पथराव चालू किया जिसमें मेरे गाड़ी का भी नुकसान हुआ और हमें लगा कि हमारी जान को भी खतरा है। लेकिन अभी जो इसको राजनैतिक रंग दिया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और क्या बीजेपी इस सवाल का जवाब देगी? जहां ये मॉब लिंचिंग हुई है वो पालघर से 110 किलोमीटर दूर है, गांव है गढ़चिनाले। क्या आप जानते हैं कि यहां की सरपंच कौन है? चित्रा चौधरी, जो बीजेपी से ताल्लुक रखती। मेरठ के बाद अब हम चलते हैं मुंबई। यहां से 125 किलोमीटर दूर है एक जगह पालघर। पालघर इलाके में एक गांव है गढ़चिंचौली। यहां पर शनिवार को एक घटना हुई। अफवाहों पर आधारित ग्रामीण लोगों की भीड़ ने 2 साधु संतों को और उनके साथ जा रहे एक कार चालक को पीट कर मार दिया। ये घटना बहुत दुखद है। पुलिस के 2 कर्मी भी इसमें निलंबित किए गए हैं और पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं।
लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बार बार कहने के बाद भी कि यह मामला दो धर्मों के बीच का नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर केरल तक के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पालघर की घटना को लेकर जहरीले अफवाहों की भरमार आ चुकी है। सारी बातों को देखने के बाद ये बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी कॉमनल और राजनीतिक एंगल नहीं था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा करने वाला अर्नब गोस्वामी, उसने उसको कॉमनल रूप दिया है और उसको लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है और उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने कहा है आज, स्वामी दीपांकर आप भूलिए मत, और जितने चैनल छोड़ दे मैं इस मुद्दे को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आपको इसकी पालघर की लिंचिंग घटना की आपको सच्चाई बताता हूँ। जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को की घटना हुई थी, उस समय लॉकडाउन चालू था और एक संयोग देखिए कि उस गांव के अंदर पिछले कई दिनों से वहां पे इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि वहां पे बच्चा चोरी का गिरोह घूम रहा है, जो अंगों को चुरा लेता है, उसको बेच देता है। इस तरह की घटनाएं व्हाट्सएप पे कई दिनों से वहां पे चल रही थी। इस तरह की घटनाओं का कई दिनों के साथ चलना, लॉकडाउन होना और लॉकडाउन के पीरियड में एक अजनबी का दूसरे शहर में आना और रात का वक्त, इन सारी छोटी छोटी घटनाओं ने उसको जोड़ दिया और उसने एक मॉब लिंचिंग का रूप उसने ले लिया। मॉब लिंचिंग हुई, उसके पीछे कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, कोई राजनीतिक हाथ नहीं है, कोई कम्युनल एंगल नहीं है। वो एक भीड़ थी, उग्र भीड़ थी। और वो भीड़ कौन से लोग थे? वो भीड़ ऐसे हैं जो राजनीतिक बातों को बहुत समझते नहीं हैं। वो एक ट्राइबल इलाका है और जो गाँव के अंदर बहुत ही संकरी इलाका है, जहाँ पे आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता। तो प्लान नहीं था, इसको कोई कम्युनल रूप नहीं दिया गया था, इसके लिए कोई कम्युनल चीज़ें नहीं फैलाई गई थी। उसके बाद भी अर्नब गोस्वामी आज तक उसको कम्युनल रूप देने की कोशिश कर रहा है और कंट्री में जो कम्युनल हार्मोनी है उसको वो भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसको राजनीतिक रूप दे रहा है, उसको कम्युनल एंगल से उसको पेश कर रहा है। और कुछ न्यूज चैनल ने उनको प्रमोट करने की कोशिश की। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर उठाए कई गंभीर सवाल। अर्नब ने खोली सोनिया गांधी की पोल। देखिए अर्नब गोस्वामी का ये गदर मचाने वाला वीडियो है। और जिस भी न्यूज एंकर ने उसको बार बार रिपीट की है, उन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सवालों का जवाब दे सके। वो अपने न्यूज़ रूम में बैठ के चिल्ला सकता है और पार्किंग लॉट में वीडियो बना सकता है। अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता? क्यों चुप बैठा है वो? मेरा एलिगेशन है उसके ऊपर। जिस तरह वो लोगों से, दूसरे लोगों से पूछ रहा है कि क्यों चुप बैठे हो, क्यों जवाब नहीं दे रहे, पूछता है भारत, तो मैं भी पूछता हूं अर्नब गोस्वामी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। अर्नब गोस्वामी एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला न्यूज एंकर है। वो फेक न्यूज बनाता है और देश के माहौल को खराब करता है। पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी से, अगर तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है सामने आ जाओ, डिबेट करो। अगर तुम सामने नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है तुम एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले न्यूज एंकर हो और जो लोगों के बीच नफरत फैला रहा है, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि देश के अंदर जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है और पालघर की घटना को कम्युनल रूप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको राजनीतिक जमा पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिरा दी जाए और वहाँ पे दूसरी पार्टियों की सरकार आ जाए। अर्नब गोस्वामी की सच का सामना कर सके और मेरे सवालों का जवाब दे सके। अगर अर्नब गोस्वामी में हिम्मत है
तो क्यों सामने नहीं आ जाता है? इसका सीधा सीधा मतलब है उसने एक फेक न्यूज बनाई, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, झूठ बोल रहा है, वो लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है, देश का जो माहौल है उसको खराब कर रहे हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो कुछ भी नहीं है। ये कार्यक्रम देखने के बाद ये ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी की गई थी और ये जानबूझकर उस समुदायों के बीच में नफरत की भावना पैदा की जा सके। वीडियोस देखने के बाद आप फैसला कीजिए कि क्या सच है और क्या झूठ है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको सोचना है। ये हमारी हारमोनी को बचाना है या इसको बिगाड़ना है, ये हमारे हाथ में है। थैंक यू।